प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन जो ax² प्लस bx प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 हो, इस फॉर्म में हो, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, राइट। वेयर यहाँ पे आपको ये a, b एंड c दिख रहे हैं, ये क्या है, ये रियल नंबर्स हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स। एंड इस इक्वेशन की एक कंडीशन होती है कि जो यहाँ पे a है, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना ax², a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, राइट। b की वैल्यू 0 हो सकती है क्योंकि कंडीशन नहीं है ऐसी कोई भी कि b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। सो हम b की वैल्यू 0 रख सकते हैं, c की वैल्यू 0 रख सकते हैं, बट a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं रख सकते, राइट। सो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लेते हैं 9x² प्लस 5x प्लस 18 इज़ इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। 9, 5 और 18 क्या है, रियल नंबर्स हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे x² के साथ a की वैल्यू क्या है, 9, 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह की अगर हम दूसरी एग्जांपल ले लें, 2x² प्लस 27 इज़ इक्वल टू 0। अगर हम इस तरह की इक्वेशन लें तो क्या यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखो यहाँ पे x² तो है लेकिन x यहाँ पे मिसिंग है, तो हम इस तरह से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 2x² प्लस 0x प्लस 27। अब हमने यहाँ पे 0x क्यों लिखा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बाकी तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि b 0 नहीं हो सकता या c 0 नहीं हो सकता, तो हमने यहाँ से खुद से ही इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए b की जगह पे 0 लिख लिया एंड x यूज़ कर लिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली यही इक्वेशन वापस से आ जाएगी हमारे पास। तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से अगर हम एक इक्वेशन और लें, 12x² प्लस 7x इज़ इक्वल टू 0, तो क्या ये इक्वेशन जो है हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 12x² है, 7x है, बट जो कांस्टेंट टर्म है, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है c जो है वो यहाँ पे मिसिंग है। तो हम इस इक्वेशन को क्या इस तरह से लिख सकते हैं, 12x² प्लस 7x प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0। बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि हमारी सिर्फ एक ही कंडीशन है, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बाकी हम b और c बोथ को हम 0 रख सकते हैं, राइट। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x² प्लस 3x³ प्लस 8x² प्लस 5x इज़ इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन स्टार्ट हो रही है 3x³ से स्टार्ट हो रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जो ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में हो। ये हमारा यहाँ पे क्यूब आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। इसी तरह से अगर हम लीनियर इक्वेशन ले लें, अगर हम लीनियर इक्वेशन लें जैसे कि 12x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास x² यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे x² नहीं है। और यहाँ पे हम इस तरह से भी नहीं लिख सकते कि 0x², क्यों, क्योंकि ये 0a आ जाएगा और a जो है वो 0 के इक्वल नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए और किस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं।
जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स मतलब x की वैल्यू फाइंड करना, राइट। x की वैल्यू को फाइंड करना हम उसे क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, x की वो वैल्यू जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मीन्स x की वो वैल्यू जिसे हम पुट करें इज इक्वल टू 0 आए, राइट। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, और यहाँ पे बोला है कि 5 इज़ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन है और बोला है कि यहाँ पे अगर हम 5 पुट करें तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पुट करते हैं 5 की वैल्यू यहाँ पे, तो क्या ये सेटिस्फाई करता है, चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू हमें 5 पुट करनी है, तो ये हम पुट कर लेंगे x की जगह पे 5 स्क्वायर माइनस 3x की जगह पे 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस 3 इंटू 5 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 25 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस 15 माइनस 10, माइनस माइनस प्लस, बट बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का ही रहेगा, और यह आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, यहाँ गया 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब देखो, ये इस इक्वेशन में अगर हम 5 पुट करें तो ये इक्वेशन हमारी 0 के इक्वल आ जाती है। तो इन्होंने ये बिल्कुल ठीक बोला है कि 5 जो है इस इक्वेशन का रूट है, राइट। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंडिंग रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी, ये तो हमने समझ लिया कि हाँ किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसके रूट्स निकालना ज़रूरी होते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम किसी भी इक्वेशन के रूट्स किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड आ जाते हैं। सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, सेकेंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड वन इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड जो है उसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन तीनों फॉर्मूलाज को, इन तीनों मेथड्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो इसमें हमें क्या करना होता है, जो हमें इक्वेशन दी होती है उसके मिडिल टर्म को हमें ब्रेकआउट करना होता है, मतलब पार्ट्स टू पार्ट्स में हमें उसको डिवाइड करना होता है। तो इस मेथड को हम एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली है। नाउ अब हमें करना क्या होता है, इसमें हमें इस इक्वेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई कराना होता है। तो देखो, जब हम इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू एक्स स्क्वायर, इसके बराबर आ जाएगा, ये 10x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, राइट। लेकिन देखो यहाँ पे हम साइन माइनस का लगा हुआ है, तो यह आ जाएगा माइनस 10 की मल्टीप्लाई जब प्लस x के साथ होगी तो यह आ जाएगा माइनस 10x, राइट। अब हमें इस इक्वेशन को इस तरह से ब्रेक करना है, प्लस करना है या माइनस करना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि हमारा प्लस या माइनस करके 3x आए और मल्टीप्लाई करके हमारा माइनस 10x स्क्वायर आए। इस तरह से हमें इस मिडिल टर्म को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है, इस तरह से इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है कि प्लस या माइनस करके हमारा माइनस 3x आए और मल्टीप्लाई करके हमारा माइनस 10x स्क्वायर आए, राइट। तो कैसे करेंगे, देखो, अगर हम एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे हमें क्या चाहिए 3, अगर हम 5 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारा 3 आता है, राइट, आता है ना। अगर हम 5 में से 3 माइनस करें, राइट, 5 में से
3, यहाँ पे रफ में लिख लेते हैं, अगर हम 5 में से 3 माइनस करें तो हमारा आंसर 2 आता है। सॉरी, हमें आंसर चाहिए 3 आंसर चाहिए ना, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अगर हम 5 में से 2 माइनस करें तो हमारा आंसर 3 आता है, और 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 10 आंसर आता है ना। तो देखो, लेकिन साइन हमें चाहिए माइनस का, इसका मतलब बड़ी टर्म के साथ हमारा साइन कैसा होना चाहिए, माइनस का। अब माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, प्लस का साइन, माइनस प्लस माइनस होगा, तो ये हमारा -3। देखो, अगर हम यहाँ पे -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 इस तरह से पुट करें तो ये हमारा आंसर आ सकता है। देखो, -5 प्लस 2 सॉल्व करेंगे तो -3x आ जाएगा, -5x प्लस 2x तो वो हमारा -10 आ जाता है, -10x² आ जाता है। अब हम इनमें कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो यहाँ से हम एक x कॉमन कर लेंगे, या अंदर बच जाएगा हमारा ब्रैकेट में x -5। अब यहाँ पे हम +2 कॉमन कर लेंगे और ये आ जाएगा x -5 इज इक्वल टू 0। अब देखो, यहाँ पे x -5 और x -5 कॉमन है, तो यहाँ पे हम x -5 कॉमन कर लेंगे और अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, x + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ बन गई हैं। अब हमें रूट्स फाइंड करने में मीन्स x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो विच इम्प्लाइज हम लिखेंगे इधर या तो x -5 इज इक्वल टू 0 है, या तो x + 2 इज इक्वल टू 0 है, राइट। विच इम्प्लाइज यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, -5 को जब हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा +5, और जब हम +2 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा -2। अब यहाँ पे हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, 5 और -2। तो इसी तरह से हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड रूट्स, किसी भी इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करते हैं। तो होप आपको समझ आया होगा। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, अभी आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा जब, लेकिन जैसे ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो हम इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट मेथड है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, एग्जांपल ले लेंगे, 2x² + 7x - 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें इसे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ स्टेप्स होंगे जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप जो है, आपको क्या करना है, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, जो x² का कोफिशिएंट है उसको बोथ साइड डिवाइड कर लेना है, राइट। अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो सभी से इसको 2 से डिवाइड कर लेना है, और यहाँ पे भी, राइट। विच इम्प्लाइज जब हम इसको यहाँ पे करेंगे तो यह आ जाएगा x², 2 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 7/2x - 9/2 इज इक्वल टू 0। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, विच इम्प्लाइज x² + 7/2 लेफ़्ट साइड में ही रखेंगे, और ये जो 9/2 है इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में जो हमारा x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है, इसको रफ में कर लेंगे। x का कोफिशिएंट है हमारा 7/2, उसको हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम x के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7/4, राइट। अब ये जो 7/4 है इसका हमें स्क्वायर करना है, राइट। इसका हमें स्क्वायर करना है और दोनों तरफ हमें ऐड कर देना है। तो स्टेप 2 में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमें करना क्या है, 1/2 कर लेना है, किसको, कोफिशिएंट ऑफ x और उसका होल स्क्वायर, राइट। 1/2 ये आ जाएगा। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। हाफ से कोफिशिएंट ऑफ x को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका स्क्वायर कर लेना है, एंड देन
ऐड ऑन बोथ साइड्स। इसको आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं होती है इसको लिखने की। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा आपका, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर प्लस 7/2x। अब आपको 7/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, तो यहाँ लेफ्ट साइड में भी ऐड कर दिया और इसको हम राइट साइड में भी ऐड कर लेंगे, राइट। अब ऐड करने के बाद देखो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, ये इक्वेशन क्या हमारी बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, राइट। ये इस तरह की इक्वेशन बन रही है। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और क्यों लिख सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करके भी बताती हूँ। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। तो सॉल्व करते हैं, देखो ये क्या आ जाएगा, विच इम्प्लाइज, इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a क्या है x, b क्या है 7/4। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 2 2 2 2 ज़ा 4। तो ये आ गया हमारा 7/2x। देखो ये इक्वेशन हमारा यही आई है। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हमारा a है, ये हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक। जो बची हुई इक्वेशन है वो हमारा क्या होगा, प्लस 2ab। उसको आप सॉल्व करके देख सकते हो कि क्या यही इक्वेशन हमारे पास वापस से आ रही है। तो यह आ जाएगा हमारा x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट वाली जो टर्म्स हैं उसको हम सॉल्व कर लेंगे, 7 7 ज़ा 49 और 4 4 ज़ा 16, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा, विच इम्प्लाइज x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमारा क्या आया था 9/2 प्लस 49/16, राइट। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 7/4 एज इट इज़ आ जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 16, 2 8 से 16 होता है तो 9 की मल्टीप्लाई 8 के साथ हो जाएगी प्लस 49, विच इम्प्लाइज x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 79 8 से 72 प्लस 49/16, विच इम्प्लाइज x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 72 प्लस 49 करेंगे तो ये आ जाएगा 121/16, विच इम्प्लाइज ये जो स्क्वायर है इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस रूट x प्लस 7/4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 121/16 प्लस माइनस, राइट, विच इम्प्लाइज x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। अब हम इस टर्म को राइट साइड शिफ्ट कर लेंगे, x प्लस 7/4 को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस 11/4 प्लस 7/4। तो प्लस माइनस का मतलब क्या है कि एक बार हम 11/4 लिखेंगे प्लस में और एक बार हम लिखेंगे /4 माइनस में, राइट। तो यह आ जाएगा विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, एक बार प्लस में लिखेंगे 11/4 प्लस 7/4 और एक बार माइनस में लिखेंगे माइनस 11/4 प्लस 7/4, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, दोनों का बेस सेम है, बेस सेम डिनोमिनेटर सेम है तो यह आ जाएगा 4 11 प्लस 7। अब यहाँ पे भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यह आ जाएगा होल अपॉन 4 माइनस 11 प्लस 7, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई 18/4 एंड यहाँ पे 11 में से 7 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा -4, राइट। ये क्या आ जाएगा हमारा -4/4। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक मिस्टेक हो गई है, जब हम x 7/4 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो 11 -7 -11 -7
तो 11 माइनस 7 होगा तो ये आ जाएगा 4, और -11 माइनस 7 होगा तो ये आ जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 18। देखो 4/4 विच इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई, 4/4 1, और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, x के दो रूट्स निकले, एक 1 और दूसरा -9/2। तो लास्ट में हम इस तरह से लिखेंगे कि हैंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 1 माइनस 9/2। ये हमारा आंसर है। इसी तरह से हम एक्सरसाइज जो भी हमें पूछा होगा कि सॉल्व द इक्वेशन बाय सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो हम इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको सिर्फ मेथड याद रखने हैं और कुछ नहीं, आपको सिर्फ स्टेप्स याद रखने हैं कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, सेकंड स्टेप में क्या किया था। जब आपको 2 स्टेप्स याद रहेंगे, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, 2-3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं, बाकी आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। तो नेक्स्ट हमारा है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट मेथड है हमारा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जब क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमें एक फार्मूला याद रखना पड़ता है, x इज इक्वल टू, एक्स क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये हमारा फार्मूला है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। तो एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करेंगे। जो लास्ट मेथड में हमने एग्जाम्पल ली थी वही एग्जाम्पल हम लेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यही एग्जाम्पल हमने ली थी। तो अब ये फॉर्मूला इस एग्जाम्पल में हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे a b c की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू क्या है 7, और c की वैल्यू क्या है -9, +9 नहीं -9, क्योंकि 9 के साथ माइनस है। अगर यहाँ पे x वाली टर्म के साथ भी -7 होता तो यहाँ पे हम -7 लिखते, ना कि सिर्फ 7, राइट। यहाँ पे प्लस था इसलिए हमने 7 लिखा है। अब ये हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, इस तरह से लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या फार्मूला है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हमें a b c की वैल्यूज़ पता है, तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। x इज इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है 7, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2, और c की वैल्यू क्या है -9। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 इंटू a क्या है 2, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, सबसे पहले हम स्क्वायर रूट वाली ये जो रूट है उसके अंदर वाली वैल्यू उसको सॉल्व करेंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49 माइनस, देखो 9 के साथ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 9 72 अपॉन ये आ जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 में 72 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 121 होल अपॉन 4, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या आ जाता है हमारे पास 11 अपॉन 4। अब यहाँ पे देखो -7 एक बार हमें प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, तो कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू -7 बीच में एक बार तो प्लस 11/4 आ जाएगा और दूसरी बार -7 माइनस 11 अपॉन 4, राइट, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -7 प्लस 11 क्या आ जाएगा 4/4, -7 माइनस 11 माइनस 18 अपॉन 4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18,
विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 माइनस 9/2। सेम रूट्स निकले हैं जो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाले मेथड में हमने रूट्स निकाले थे, सेम इक्वेशन ली थी, उसमें भी यही रूट्स आए हैं और इस मेथड से भी यही रूल आए हैं। बस फ़र्क ये है कि अगर आपको कोई भी मेथड मेंशन नहीं किया है, नहीं गिवन है क्वेश्चन में कि आपको इस मेथड से निकालना है, तो और बोला है कि आपको रूट्स निकालने सिंपली इक्वेशन के, तो आप कोई भी मेथड यूज़ करके रूट्स निकाल सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। जो भी रूट्स हमारे पास निकले हैं, हमेशा रूट्स जो हैं वो 2 ही निकलते हैं, रूट्स की वैल्यू हमेशा हमारे पास 2 आती है। तो हमें बताना है कि हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे रूट्स निकल रहे हैं उनकी नेचर किस तरह की है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, डी जो है उसे हम डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को हम डी लिख सकते हैं। और यहाँ पे डी का एक फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। इफ़ d इज़ इक्वल टू 0, अगर d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ जाए, 2 इक्वल 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स आते हैं हमारे पास, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल से समझेंगे, जिसे हम ले लेते हैं x² माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a क्या है हमारे पास 1, b की वैल्यू क्या है -6 और c की वैल्यू क्या है 9। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होना चाहिए, राइट। तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 और c क्या है 9। तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा माइनस 4 1 ज़ा 4 इंटू 9 4 9 ज़ा 36 इज इक्वल टू 0। देखो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ गया 0। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, अब हमें पता करना है कि क्या ये जो कंडीशन इन्होंने दी है ये सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो इन्होंने बोला है कि d की वैल्यू 0 आ जाती है तो 2 इक्वल और रियल रूट्स आते हैं, तो वही हम फाइंड करेंगे बाय, सबसे पहले हम इसी इक्वेशन को लेंगे और सॉल्व करेंगे, राइट। तो हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम लिखेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या है x² माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट करेंगे हम इस वाली टर्म को। तो देखो कैसे स्प्लिट करना है, 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, हमारा आंसर क्या आना चाहिए 9x², राइट। अब हमने इस टर्म को इस तरह से ब्रेकआउट करना है कि प्लस या माइनस करके हमारा यही आए और मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर 9x² आए। तो सबसे पहले देखो, अगर हम 3 को 3 के साथ प्लस करते हैं तो हमारा आंसर 6 आ जाता है, राइट। और अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 9 आ जाता है। लेकिन हमें साइन चाहिए किसका, माइनस का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के साथ माइनस यूज़ करना पड़ेगा। तो यूज़ करते हैं, यह आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 3, और यहाँ से हम 3 कॉमन कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से देखो, यहाँ पे भी x माइनस 3 है, यहाँ पे भी x माइनस 3 है। अब यहाँ पे हम x माइनस 3 कॉमन कर लेंगे, हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा x माइनस, यहाँ से हमारा x बच जाएगा और यहाँ से -3 इज इक्वल टू 0। इधर हम लिख सकते हैं इधर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3, विच इम्प्लाइज हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3। देखो यहाँ पे जो हमारे x के वैल्यू रूट्स हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल सेम है, इक्वल रूट्स हैं, दोनों रूट्स जो है वो इक्वल हैं और दोनों रियल रूट्स हैं। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है आपको ये याद रखनी है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 आती है तो दोनों के दोनों रूट्स हमारे इक्वल तो होंगे ही होंगे, साथ में रियल रूट्स भी होंगे। नेक्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है हमारी, इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है तो हमारे पास 2 इक्वल एंड
डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेते हैं हम 7x² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम d की वैल्यू निकालेंगे, तो d की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास b² माइनस 4ac पता होना चाहिए। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 2, तो ये आ जाएगा 2² माइनस 4, a क्या है 7 और c की वैल्यू क्या है माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 7 ज़ा 28 और 28 इंटू 3 ये आ जाएगा 84, विच इम्प्लाइज 4 में 84 प्लस करेंगे आ जाएगा 88 ग्रेटर देन 0। देखो d जो है हमारा क्या आ गया है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो हमारे रूट्स निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, इक्वल एंड डिस्टिंक्ट। अब रूट्स आप सेम उसी मेथड से निकाल सकते हो, जैसे मैंने सेम यही आपने एग्जांपल लेनी है और सॉल्व करना है। इसको किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, किसी मेथड से निकाल सकते हो। तो हमारे जो रूट्स निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, 2 इक्वल और डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेंगे। थर्ड केस है हमारा इफ़ d इज़ लेस देन 0। अगर d की वैल्यू 0 से लेस हो तो क्या होगा, कोई भी रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 8x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें यहाँ पे d की वैल्यू निकालनी है, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, यह आ जाएगा 5² माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 8 और c की वैल्यू क्या है 3। अब इसको चेक करेंगे हम, ये क्या आ जाएगा हमारा 5 इंटू 5 25, 4 8 ज़ा 32, 32 इंटू 3 ये आ जाएगा 96। 25 में से 96 निकालेंगे तो आ जाएगा 71। लेकिन देखो बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो हमारा 71 माइनस का आएगा। अब देखो जो ये जो वैल्यू आई हमारी डी की ये 0 है, 0 से क्या है छोटी है, डी 0 से क्या है डी की वैल्यू 0 से छोटी है, तो हम लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज डी लेस देन 0। तो इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलेगा, रियल रूट इसका नहीं होगा। तो आप एग्जाम्पल को सॉल्व करके देख सकते हो, रूट्स निकाल के देख सकते हो, राइट। तो ये हमारे इंट्रो के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, फिर हमने समझा कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, किसी भी इक्वेशन को के रूट्स जो हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड था हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड थर्ड मेथड था हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। फिर हमने तीनों मेथड को 1 बाय 1 समझाया। उसके बाद हमने समझा कि नेचर ऑफ रूट्स का नेचर कैसा होगा, उसके 3 केस बताए। तीनों केस में हमें ये पता चला कि अगर हम ये वैल्यू आए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आए तो 2 इक्वल और रियल रूट्स निकलते हैं हमारे पास। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आए तो 2 इक्वल और डिस्टिंक्ट रूट्स निकलते हैं, और d अगर लेस देन 0 आए तो कोई भी रियल रूट नहीं निकलता है। तो यहाँ पे हमारा इस चैप्टर के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट हमारी वीडियो में जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।